सांसद है, सत्ता का सांसद है, सत्ता का पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है। आप क्या समझ रहे हैं? छोटा मोटा वो कोई भाजपा का नेता नहीं है सड़क पे चलने वाला, भाजपा का सांसद है, भाजपा की सत्ता है उसके पास उत्तर प्रदेश और यहाँ पर। हाथ लगाना आसान नहीं है, ये उन्होंने बता दिया आपको। पुलिस भी बोल रही है कि कौन झूठ बोल रहा है? देखिए वो हमारी बेटियां हैं, है ना, और बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, न्याय मांग रही हैं, और आप उनको न्याय देने की बजाय उनका चरित्र हनन कर रहे हैं। मुझे दुख है कि मैं 25 दिन कर्नाटका में थी और रात को लौटी हूँ, और वायदा था जंतर मंतर पहले दिन पहुँचूंगी, पहुँच चुके और हर तरीके से खड़े और न्याय मिलने तक। नहीं चलेगी, दबाव है, सत्ता का पूरा दबाव है कि ये खबर नहीं चले। पर मैं कर्नाटका से आई हूँ, कन्नड़ भाषा की सारी अखबारें हमारी बेटियों के साथ खड़ी हैं, वहाँ पर पूरी छप रहा है। तो क्षेत्रीय जो मीडिया है वो दिल्ली की ये सत्ता के दबाव में नहीं है, वो सच्चाई दिखा रहा है। भी बहुत ही पुख्ता तरीके से इनका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है महिला पहलवानों के खिलाफ। देखिए बात यह है कि अब कानून की लड़ाई FIR हो गई है, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। लड़ाई सड़क से अब अदालत के अंदर होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए बृजभूषण, नाबालिग बेटी का पोक्सो में उसमें आरोप लगे हैं, तुरंत 24 घंटे में पूछताछ, गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस दुर्भाग्य है, देश देख रहा दबाव में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे खोल दिए FIR करने के बाद, अब इन दरवाजों को बंद तब होंगे जब न्याय मिल जाएगा, और इन बंद दरवाजों में नहीं, बंद सलाम मिलेगा। न्याय मिलेगा जब देश उठ खड़ा होगा, अपनी इन बेटियों के साथ न्याय मिलेगा। सत्ता को झुकना पड़ेगा। वो अन्नदाता भी अपनी बेटियों के साथ खड़ा हो गया है, जिस अन्नदाता ने इसी अहंकारी तानाशाह सत्ता को घुटनों पर लाकर 3 कृषि कानून वापस लिए हैं। अब यही लोग मिलकर एक बार फिर देखेंगे कि ये तानाशाह सत्ता झुकेगी इन बेटियों के साथ। पुलिस दबाव में है, दिल्ली पुलिस दबाव में ना होती तो FIR कराने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता। दबाव में ना होती तो क्या अभी तक बृजभूषण भाजपा के सांसद गिरफ्तार ना हो गए होते? दबाव में ना होते तो पूछताछ हो रही होती, दबाव में ना होते तो नाबालिग बेटी ने जो आरोप लगाए हैं पोक्सो में FIR है, जेल में होता। ये आरोप अब हर राज्य की सरकार पर लगाएगी। आपकी कांग्रेस की भी कई राज्यों में सरकार है, वहाँ भी मामलों को मिक्स मत करिए। मीडिया जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट मानिए। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ का अपनी पुलिस, अपनी सरकार है। ये दिल्ली की लड़ाई है, इसको उससे मिलाइए मत। मामले हजारों हैं देश में, मामले हजारों, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहे हैं, बेटियां न्याय मांग रही हैं, अदालतों में तारीख पे तारीख मिल रही है। लड़ाई बहुत बेटियां लड़ रही हैं, और उन सभी बेटियों को ताकत देने का काम जंतर मंतर पे बैठी हमारी बहादुर बेटियां। बुलडोजर सिस्टम को आप इंडोर्स करेंगी? बुलडोजर सिस्टम, गोली मारने वाले जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपनी रोटियां सेक रही हैं 2024 में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, सिर्फ रोटियां सेकी जा रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा देते हैं तो हमने नहीं कहा आप राजनीति कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको वो नारा याद दिलाते हैं और न्याय की उम्मीद करते हैं। और आप हमें उस नारे की याद दिलाना, न्याय की उम्मीद करने को राजनीति कहेंगे तो देश को इस राजनीति की सख्त जरूरत है, क्योंकि बेटियों की इज्जत दांव पर आ गई है। न्याय को इंडोर्स कर रही है जैसे बुलडोजर। बृजभूषण पर इतने मुकदमे हैं, लेकिन बीजेपी को कोई चिंता नहीं, ना बेटियों की और ना ही सांसद जो आपराधिक मामलों में उनका इतिहास रहा है। देखिए जितने भी आपराधिक हैं वो बचने के लिए भाजपा में हैं, उनको पता जब तक वो सत्ता के साथ हैं सत्ता उनको संरक्षण देगी। नारा बेटी बचाने का था और आ गए हैं अपराधी बचाओ। आप कुलदीप सिंह सेंगर विधायक, नाबालिग बेटी के बलात्कार के आरोप, हरियाणा के बाबा पैरोल पर बार में आते हैं, है ना। अब यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ न्याय होगा, हिम्मत नहीं हारनी, बेटियों के आंसू इस देश ने देखे हैं। देखिए 2 रास्ते देश के सामने बचे हैं। एक रास्ता जंतर मंतर की तरफ जाता है, जो अपनी देश की बेटियों, जिन्होंने देश का तिरंगा झंडा ऊंचा किया, साक्षी मलिक जब देश के लिए मेडल जीती थी और राष्ट्रीय गान वहां पर हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू देखे। अब 2 रास्ते देश के सामने, मैं पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहूंगी, सबके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जंतर मंतर इन बहादुर बेटियों के पास आपको लेकर जाता है, दूसरा रास्ता आपको 40 मुकदमों के साथ आपराधिक छवि वाले, जिन पे गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, भाजपा सांसद बृजभूषण के साथ खड़ा होने का। तो मैंने रास्ता चुना है
कि मैं जंतर मंतर इन बहादुर बेटियों के समर्थन में हूँ। देश के लोगों को भी कहूंगी, इन दो रास्तों में से अपना एक रास्ता चुन लीजिए और पहुंच जाइए। अलका जी, देश की बेटियों को सड़कों पर बुलाने का जिम्मेदार कौन? जितनी मर्जी बैरिकेडिंग कर लें, दीवारें ऊंची कर रहे, ये आवाज जो है इसकी गूंज देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। अलका जी, देश की बेटियों को सड़कों पर सोने के लिए मजबूर करने के जिम्मेदार किसको मानते हैं? सत्ता और सरकार है, सत्ता और सरकार है। न्याय किसको दिलाना है? पुलिस किसकी है? कानून व्यवस्था। बेटियां एक दो दिन सी झूठी लड़ाई होती है ना, इतनी लंबी नहीं चलती, ना इतना लंबा समर्थन मिलता है। बेटियां सच्ची हैं, उनके आंसू सच्चे हैं, उनके आरोप जो है उनको सी आप कहते हैं कोई नाम के लिए, फेम के लिए, मीडिया में आने के लिए, सुर्खियों के लिए ये हरकतें, ये चीजें होती हैं। ये बेटियां तो पहली सुर्खियों में थी, देश का नाम रोशन करके आई, पूरा देश इनके नाम से इनको जानता है और देश की पहचान इन बेटियों से बनी हमारी, है ना। सो ये बेटियां सस्ती राजनीति के लिए या सस्ती पब्लिसिटी के लिए नहीं आई। साक्षी मलिक ने एक ये भी सवाल उठता है कि ये सिर्फ एक परिवार से है, परिवारवाद यहाँ पे चल रहा है, यूपी वर्सेस हरियाणा, जाटों की लड़ाई, इसे ये मोड़ दिया जा रहा है। ये सत्ताधारी दल जो है उसकी कोशिश रहती है मुद्दों से भटकाने के लिए, जातियों में, धर्मों में, राज्यों में, भाषाओं में बांट दीजिए। ये देश बटेगा नहीं। हमारा फोकस सिर्फ यहाँ है कि हमारी बहादुर बेटियां, देश का नाम रोशन करने वाली, न्याय के लिए बैठी हैं, हम यहाँ आ गए हैं, बस। अब कोई कुछ पर आपको भरोसा नहीं है क्या? आप त्वरित न्याय चाहती है? जैसे कुछ मामलों में हुआ है, मीडिया ने भी फूल बरसाए हैं, बुलडोजर चला है, हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों कॉप को डाला, तो क्या आप लोग उस तरह का न्याय चाहते हैं? इंस्टेंट आरोप लगे और मतलब फैसला हो जाए, बुलडोजर चल जाए तुरंत? जनवरी में आई थी बेटियां, मई का महीना है, जनवरी में बेटियां आई थी। हम लोगों को यहाँ पर आने नहीं के लिए कहा, हम नहीं आए, लगे बेटियां अपने दम पर लड़ लेंगी और जीतेंगी, हमें उम्मीद भी थी, होना भी ये था। लेकिन बेटियां जनवरी में आती हैं और लीपा पोती की जाती है, एक कमेटी बना दी जाती है और वो 3 महीने उनको जो है मामले को दफा करने की, ठंडा बस्ते में डालने की कोशिश थी। 3 महीने के बाद जब कमेटी का फैसला नहीं आता, बेटियों को महसूस होता है कि न्याय नहीं हुआ, बेटियां दोबारा आ जाएंगे। 6वां महीना है और मामला कितने सालों से चल रहा है। आप कहते हैं जल्दबाजी में, जल्दबाजी है। 6 महीने 6 मिनट एक बेटी से पूछिए, हो गया ना मैम? हाँ, तो बहुत FIR होती है, चार्जशीट नहीं होती है, मुकदमे अदालतों तक नहीं पहुंचते हैं, पहुंच जाए तो न्याय नहीं होता है। ये कोई बात नहीं है। न्याय तब होगा जब भाजपा का ये सांसद, जिसपे गंभीर आरोप लगे, वो गिरफ्तार होकर जेल चला जाएगा, कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी और कोर्ट की सुनवाई फास्ट ट्रैक में हो, 3 महीने में हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो, बेटियों को न्याय मिले तब। पहलवानों ने सबसे समर्थन मांगा, बीजेपी से भी अनुरोध किया, लेकिन बीजेपी की महिला नेता अभी तक समर्थन में नहीं आई। ये कैसे आएंगी जब वो ब्रजभूषण के समर्थन में खड़ी है, उसको बचाने के लिए वहाँ खड़ी है, उनका रास्ता वो है, हमारा ये, तो कैसे उम्मीद करते हैं वो यहाँ आए? मैं अगर यहाँ हूँ तो आप मुझसे उम्मीद करते हैं मैं ब्रजभूषण के साथ खड़ी दिखूंगी? मैंने अपना रास्ता चुना, उन्होंने भी, भाजपा की महिला सांसदों ने, केंद्रीय मंत्री ने, महिला बाल विकास मंत्री ने अपना रास्ता चुन लिया है कि वो बेटी नहीं बचाएंगी, वो अपना अपराधी, दोषी जिसपे यौन उत्पीड़न के आरोप है उसे बचाएंगी। अब देश देखेगा कि वो देश किसके साथ है। पीएम संदेश भेज रहे हैं चुनावी राज्यों के लिए, क्या संदेश महिला पहलवानों के लिए भी आएगा? कर्नाटक में चुनाव अभी चल रहा है, ये पूरा घटनाक्रम कर्नाटक चुनाव के दौरान हो रहा है और मैंने जैसे कहा, कल ही मैं 1 महीने के बाद कर्नाटक से आई हूँ। कन्नड़ की अखबारें पूरी तरह से हमारी बेटियों की इस तस्वीरों को रोज छाप रही हैं, रोज दिखा रही हैं और इसका असर कर्नाटका के कल वोट है उस पर भी आपको देखने को मिलेगा। एक सवाल मिलेगा। कर्नाटक में मोदी जी बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन धरने पर बेटियां बैठी क्या? नहीं, कर्नाटक में उन्होंने ऐसा नहीं बोला, अब वो ये बोल भी नहीं रहे हैं, अब वो बेटी बचाओ का नारा भूल गए हैं। अब मुश्किल हो गया है बेटियों को बचाना, क्योंकि जिनसे बचाना है वो कोई और ही नहीं, इन्हीं के विधायक, इन्हीं के सांसद। एक तरफ यही बेटियां, न्याय मिलेगा, न्याय का रास्ता यहीं से निकलेगा, इसी जंतर मंतर से, यहीं से किसानों के साथ भी न्याय हुआ, घुटने पर आई ये तानाशाह सत्ता, अब भी यहीं पर न्याय मिलेगा। बिल्कुल 100% इन पर भरोसा जो यहाँ आए हुए हैं। सत्ता सरकार से भरोसा नहीं है, यहाँ जो आए हैं बेटियों के साथ खड़े हैं उन पे भरोसा है। धन्यवाद। पूरे मामले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।